आज हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जहां सालों से परिवार और मरीज सिर्फ इंतजार करते आए हैं। इंतजार के विज्ञान कब कोई जवाब देगा। ये कहानी है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी की। जी। एक ऐसी बीमारी जो शरीर को, आप जानते हैं, धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। लेकिन अब हमारे हाथ लगे कुछ स्रोतों के मुताबिक विज्ञान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे इस फील्ड में एक बहुत बड़ी छलांग माना जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हम डेरमरियोसेल नाम की एक नई थेरेपी और उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट एनालिसिस हैं वो बताते हैं कि ये थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके सफल परीक्षण का असल में मतलब क्या है। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीद की एक ठोस वजह है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ अच्छी खबर सुनाना नहीं है, बल्कि इस वैज्ञानिक प्रगति को बिल्कुल साफ साफ समझना है। सही। हम जानेंगे कि ये थेरेपी क्या कर सकती है और जो शायद ज्यादा जरूरी है, ये क्या नहीं कर सकती। क्योंकि जब उम्मीद और विज्ञान साथ चलते हैं ना, तो सच को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे डीएमडी रिसर्च में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण मीलों में से एक मान रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा इस बीमारी के इंसानी पहलू को समझते हैं। जब हम ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी कहते हैं तो हम असल में किस चुनौती की बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो सीधे मांसपेशियों पर हमला करती है और उन्हें लगातार कमजोर करती जाती है। इसकी शुरुआत बचपन में होती है। पहले बच्चा दौड़ नहीं पाता, फिर उसे चलने में दिक्कत होती है। अच्छा। धीरे धीरे व्हीलचेयर उसकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन ये यही नहीं रुकती, और भी कुछ होता है। हाँ, जिसके बाद हाथों की ताकत जाने लगती है और सबसे खतरनाक, इसका असर दिल और सांस लेने वाली मांसपेशियों पर भी पड़ता है। ओह। और सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ एक शारीरिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक लड़ाई भी है। इस मुश्किल और लगभग नाउम्मीद सी लगने वाली स्थिति में अब डेरमियोसेल नाम की एक थेरेपी सामने आई है। यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम दवा नहीं है। ये असल में है क्या? हाँ, और यहाँ कुछ बातें साफ करना बहुत जरूरी है। डेरमियोसेल, जिसका कोड नेम CAP-1002 है, ये एक सेल आधारित थेरेपी है। सेल आधारित थेरेपी, मेरे दिमाग में तुरंत जीन थेरेपी आती है जहां खराब जीन को ठीक किया जाता है। क्या ये वैसी ही कोई चीज है? नहीं, और ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे समझना होगा। ये जीन थेरेपी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, ये डीएमडी का इलाज नहीं करती। मतलब ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। ओके, तो ये क्योर नहीं है। नहीं, इसमें कार्डियोस्फीयर व्युत्पन्न कोशिकाओं का इस्तेमाल होता है। एक मिनट, कार्डियोस्फीयर मतलब दिल से जुड़ी कोशिकाएं। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ। शरीर की बाकी मांसपेशियों की बीमारी के लिए दिल की कोशिकाओं का इस्तेमाल, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ये काम कैसे करता है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये कोशिकाएं शरीर में जाकर सीधे खराब मांसपेशियों की मरम्मत नहीं करती। तो फिर करती क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये शरीर में जाकर एक तरह के सुरक्षा गार्ड या मैनेजर का काम करती हैं। ये शरीर में ऐसे खास जैविक सिग्नल छोड़ती हैं जो सूजन को कम करती हैं और मांसपेशियों को और ज्यादा टूटने से बचाते हैं। मतलब एक तरह का शील्ड बना देती हैं। बिल्कुल, एक तरह से मांसपेशियों के लिए एक सुरक्षा कवच बना देती हैं। तो ये सीधे घर नहीं बना रही हैं, बल्कि घर को गिरने से बचा रही हैं। अच्छा, तो ये बीमारी को रोकती नहीं बल्कि उसके बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। एग्जैक्टली। और इसी थेरेपी को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी है, जिसका नाम है होप 3। फेज 3 का मतलब तो यही हुआ कि अब दांव पर सब कुछ लगा है। FDA इसी के आधार पर हाँ या ना कहेगी, है ना? बिल्कुल, ये फाइनल एग्जाम जैसा है। इसे निर्णायक ट्रायल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नतीजे ही तय करते हैं कि दवा को बाजार में लाने की मंजूरी मिलेगी या नहीं। और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इस ट्रायल में उन्होंने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने उन मरीजों को शामिल किया जिनकी हालत पहले से ही काफी गंभीर थी। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा दांव था, है ना? ऐसे मरीजों पर असर दिखाना तो और भी मुश्किल होता होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये इस ट्रायल की सबसे खास और हिम्मत वाली बात थी। कौन शामिल थे इसमें? इसमें 10 साल और उससे ज्यादा उम्र के 106 लड़के और पुरुष शामिल थे। इनमें से ज्यादातर व्हीलचेयर पर निर्भर थे। अच्छा। और 75% से ज्यादा को कार्डियोमायोपैथी यानी दिल की कमजोरी की शिकायत थी। ये उन मरीजों का समूह है जिनके लिए ज्यादातर थेरेपीज काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे में तो जरा सा भी सुधार बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। और इलाज का तरीका क्या था? उन्हें ये थेरेपी कैसे दी गई?
मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को हर 3 महीने में नसों के जरिए डेरामेसेल का इंजेक्शन दिया गया। और दूसरे को? दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई औषधीय असर नहीं होता, ताकि नतीजों की सही तुलना की जा सके। ये सब 1 साल तक चला। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। नतीजे क्या रहे? उनका मुख्य लक्ष्य हाथों और बाहों की ताकत को बचाना था। उस मोर्चे पर क्या हुआ? हाँ, ये उनका प्राइमरी एंड पॉइंट था। डीएमडी में जब चलने की क्षमता चली जाती है तो हाथ ही दुनिया से जुड़ने का जरिया बनते हैं। सही बात है। लेकिन बीमारी उन्हें भी नहीं छोड़ती। इस ताकत को PUL 2.0 नाम के एक स्टैंडर्ड टेस्ट से मापा जाता है, और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। क्या थे नतीजे? जिन मरीजों को डेराम्यूसेल दिया गया, उनमें बीमारी के बढ़ने की रफ्तार प्लेसिबो ग्रुप की तुलना में 54% धीमी हो गई। 54%। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन चलिए इसे आम भाषा में समझते हैं। एक मरीज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत बड़ा है। ये 54% की धीमी रफ्तार उसे असल में क्या देती है? आप सोचिए, इसका मतलब है कि जो मरीज शायद 6 महीने में अपने हाथ से चम्मच पकड़ने की ताकत खो देता, अब उसे वही ताकत खोने में 1 साल से ज्यादा लग सकता है। इसका मतलब है ज्यादा समय तक खुद से खाना खा पाना, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पाना, अपनी व्हीलचेयर को खुद कंट्रोल कर पाना। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये उनकी आज़ादी और उनके आत्मसम्मान को लंबे समय तक बचाए रखता है। ये सिर्फ कुछ महीने या साल नहीं है, ये बेहतर क्वालिटी वाली जिंदगी है। जब हम आजादी की बात करते हैं तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो ये थेरेपी सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मरीज की पूरी जिंदगी पर असर डाल रही है। सही। लेकिन हाथों की आज़ादी बचाना तो एक बात है, पर डीएमडी का सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा तो दिल पर होता है। क्या इस थेरेपी ने उस मोर्चे पर भी कुछ असर दिखाया?